वेलकम टू क्लास नंबर 36। आज हम आपको बताएंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो जैसा पहले आपको बता चुके हैं, इसमें दो तरीका है। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसके समझते हैं, पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं। ये देखिए, इसका फॉर्मूला है, गुडविल इस तरह से निकलता है इसमें, इस मेथड से। एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो और ये है गुडविल, इसमें सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका मतलब समझते हैं। इसमें गुडविल वो होता है कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड, आप ये देखते हैं कि जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, दिख रहा है कि हाँ ये आदमी, ये फर्म जो है इतना प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए। कि इतना प्रॉफिट वो कमा रहा है, मान लीजिए कोई 20,000 कमा रहा है, तो कम से कम 5 लाख तो लगा होना चाहिए। लेकिन आप क्या पाते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, जब उससे पूछते हैं, बोलेगा नहीं 5 लाख नहीं लगाया, हमने तो 4 ही लाख लगाया। दैट मीन्स जो आप सोच रहे हैं कि 5 लाख लगा के जितना प्रॉफिट वो कमाया जा सकता है, वो 4 लाख लगा के कमा लेता है। दैट मीन्स वो जो गैप है 1 लाख, वो उसकी गुडविल है, इसके वजह से कमा रहा है। नहीं तो वो उतना नहीं कमा पाता, उसको 5 लाख लगाना पड़ता, 4 लाख से करा लेता। इसके पीछे ये आइडिया, इस तरह से गुडविल को निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला समझ लीजिए, एस्टिमेटेड कैपिटल कैसे निकालते हैं, ये एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं अगर दिया है, और उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है, ये करने से आपको ये मिलेगा कि एस्टिमेटेड कैपिटल कितना है और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना कैपिटल वो लगाया है। या तो क्वेश्चन में दिया रहे आपको सीधे सीधे, तो आप उसको ले लेंगे, नहीं तो एक तरीका और रहता है क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में एसेट दिया रहता है और लायबिलिटीज भी दिया रहता है, तो उसमें आपको एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एंटायर लायबिलिटीज नहीं, ओनली एक्सटर्नल पोर्शन जो है लायबिलिटी का वो लेना है, वो माइनस कर देना है एसेट से। तो उससे आपको मिलता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक एग्जांपल से हम समझाएंगे, और इसमें तो सिंपल है। सुपर प्रॉफिट जैसा हमने पिछले क्लास में बताया था, उसका फॉर्मूला ये होता है एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है होना चाहिए, उससे कितना ज्यादा वो प्रॉफिट कमा रहा है, उसका जो डिफरेंस होता है वही होता है सुपर प्रॉफिट। तो सीधे सीधे उसको लेके 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे, तो आपको इस मेथड से गुडविल निकलता है। तो आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल समझा रहे हैं उसको। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये गिवन है, एवरेज प्रॉफिट मान लीजिए दिया है 1 लाख और एसेट है उसका 10 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटी है 6 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 20%, इतना ये दिया हुआ है। अब हम लोग इससे रिलेटेड चीजें निकाल लेते हैं। एस्टिमेटेड कैपिटल, आपको एस्टिमेटेड कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है 1 लाख, तो ये 1 लाख ले लिया, ये 100 है, ये 100 ले लिया, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, तो ये इसे डिवाइड कर दिया, तो हमें मिला 5 लाख। तो एस्टिमेटेड कैपिटल जो है 5 लाख, दैट मींस 5 लाख का कैपिटल होना चाहिए इतना प्रॉफिट के लिए। और अब हम लोग निकालेंगे उसने लगाया कितना बिजनेस में। ये देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो एसेट 10 लाख है, ये 10 लाख ले लिया, और माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटी 6 लाख है, ये 6 लाख यहाँ माइनस कर लिया, 10 लाख से 6 लाख तो 4 लाख, दैट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है, तो उसने 4 लाख ही बिजनेस में लगाया है। तो इस मेथड से गुडविल निकल जाएगा। फर्स्ट मेथड से एस्टिमेटेड कैपिटल 5 लाख आया और कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख आया, तो दोनों का डिफरेंस निकाला तो 1 लाख जो है गुडविल है, ये निकल गया इस मेथड से। और अगर इस मेथड से निकालना है तो हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट ये है, देखिए एवरेज प्रॉफिट है कितना 1 लाख, ये देखिए 1 लाख है, तो ये 1 लाख ले लिया, और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए था, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस में उसने लगाया कितना 4 लाख, ये उसका कैपिटल है, तो कैपिटल इनटू जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है
20/100, इससे मल्टीप्लाई किया है, 20 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिला 80,000। तो दैट मीन नॉर्मल प्रॉफिट होता है 80,000 इस बिजनेस में। तो नॉर्मल प्रॉफिट से इस 1 लाख को माइनस कर दिया तो आपको मिल गया 20,000। तो सुपर प्रॉफिट 20,000 मिल गया, इसको यहाँ ले लिया इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट 20, तो इस तरह से इसको बैठा दिया तो 1 लाख। देखिए इस मेथड से भी गुडविल आ गया। तो ये दोनों मेथड से सेम गुडविल आना कोई जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन में आ गया है, नहीं लिया तो कोई बात नहीं है। तो इसके साथ हमने सारे मेथड आपको बता दिया जितने भी गुडविल का। अब आपको क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन में कभी कभी रहता है कि आपको कैलकुलेट करना होता है, तो उस समय दिया रहता है कि कौन से मेथड से आपको निकालना है, सपोर्टिव फिगर्स दिया रहता है, तो आपको उस तरह से निकालना होता है और उसको फर्दर यूज आगे करना होता है, जो कि आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा यूज है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है वैल्यूज का, गुडविल का वैल्यू दिया रहता है और हमें आगे करना पड़ता है आगे के क्वेश्चन में। यहाँ कभी कभी आपको दिया नहीं रहता, आपको उसे मटेरियल्स दिया रहता है, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है गुडविल को और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं 8 नंबर के, तो वहाँ एक पार्ट हो सकता है कि गुडविल या तो दिया रहे या एस्टिमेट करके करना पड़े, या सिंपल गुडविल का भी क्वेश्चन रहता है, छोटा क्वेश्चन रहता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। आपको डिफरेंट मेथड दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस मेथड से कैलकुलेट करिए। तो जितने आपको हमने सिखाया ये इसके 3 क्लास में, उन फार्मूला को आपको याद रखना है, उनको आपको न्यूमेरिकल करना है, तो ये बहुत आसान हो जाता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, थैंक यू।